अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो ये HKS का चश्मा लार्ज साइज़ एग्जॉस्ट लगवाया तकरीबन मुझे 1 महीना हो गया है। ऊपर आपको इसकी लिंक शो हो जाएगी। इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे भी थे जब मैंने ये परचेज़ करना था, और कमेंट्स में भी आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेन है वो ये कि आपकी फ्यूल एवरेज इससे कम हो जाती है, आपके इंजन को ये डैमेज करेगा और आपको चलाना होगा, लंबे सफ़र पे आपको तंग करेगा ये, क्योंकि आपको आवाज़ बहुत लाउड कंटिन्यूसली आएगी। और इसके अलावा कुछ कहते हैं कि हमारी गाड़ी को ये कौन सा साइज़ लगेगा, हमारी 660 सीसी है, 800 सीसी है, मेहरान है, कल्टसा वगैरह। तो मैं बारी बारी इनको एड्रेस करूँगा। पहली बात तो ये है कि फ्यूल एवरेज। अब मज़े की बात ये है कि मेरे केस में इससे फ्यूल एवरेज कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। मुझे इन सिटी लियाना ने दी है फ्यूल एवरेज तकरीबन 11 किलोमीटर पर लीटर विद हैवी फुट विदाउट AC, जो कि बहुत बेहतर है लियाना स्विफ्ट के लिए, ठीक। और ऑन द लॉन्ग मैं इस्लामाबाद गया था, इसी के साथ मुझे मिली है 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर हैवी फुट के साथ विदाउट AC, जो कि मुझे इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कभी लाइट फुट के साथ भी मिली हो। अब मेरे केस में बड़ी है इसकी एवरेज, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि जो गैसेस आ रही हैं वो फ्रीली फ़्लो कर रही हैं, मफलर में ज़ोर लगाना नहीं पड़ा अपनी आवाज़ को कम करने के लिए। अब दूसरा कहते हैं कि इससे आपके इंजन को डैमेज करेगी। इंजन को डैमेज करने का कोई चक्कर नहीं है, शायद इंजन को डैमेज करे, लेकिन तब अगर आप इसका रेजोनेटर भी उतरवा दो, यानी स्ट्रेट पाइपिंग करवा लो। इसकी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई है कि रेजोनेटर कैसे उतरता है, क्या करवाते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं रिमूव किया, उससे बगैर ही लगा हुआ है ये। और आप टेक्निकली भी देखो तो कोई ऐसा बनता नहीं है कि आपके इंजन को डैमेज करेगा ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद, क्योंकि गैसेस पहले भी निकली थी और गैसेस अब भी निकल रही हैं, ठीक। तीसरा ये है कि आप कहते हैं कि आपको चलाना होगा पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस आपको रोक के चलान करेगी जहाँ आपको पकड़ लिया। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 3 से 4 जगह पे पुलिस रोज़ाना होती है, मैं रोज़ाना पास करता हूँ उनको, मुझे आज तक नहीं रोका। एक दिन मैंने बाय चांस ही चेक किया इनकी ट्रैफिक वायलेशन पेनल्टी जो है ना पंजाब की, कि कितने कितने फ़ाइन्स हैं, और मज़े की बात वहाँ इसका जिक्र ही नहीं है। HID का जुर्माना है, प्रेशर हॉर्न का फ़ाइन है, लेकिन इसका कुछ भी नहीं है। यानी कि ये मज़े की बात है, पाकिस्तान में ये लीगल है, आपको पुलिस नहीं रोकेगी। अब ऑन द लॉन्ग रन फॉर एग्जांपल आप जाते हो इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, मैं गया था इस्लामाबाद, इस पे शुरू में मुझे टेंशन थी कि शायद तंग करें मुझे ये ना, कंटिन्यूसली लाउड आवाज़ क्यों आ रही है, मतलब कि इरिटेटिंग ना हो। और मज़े की बात इसमें ये है कि जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे आ जाओगे, आपका RPM स्टेबल हो जाएगा, यानी कि आप उसको क्रूज़ स्पीड कह लो, तो इसकी आवाज़ तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गैसेस एक फ़्लो में बाहर निकल रही हैं, उनको ज़ोर लगाना नहीं पड़ रहा, तो वो आवाज़ तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। आपको आवाज़ तब आएगी जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे आ जाओगे तब ये आवाज़ देना छोड़ देगा। तो ये आप इन सिटी में भी कर सकते हो कि आप स्मूथली चलाओ तो इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, जब एक्सेलरेट करोगे तब आवाज़ आएगी इसकी। तो ये इसका बहुत मज़े की बात है। मुझे ये था कि शायद मेरी फैमिली कार भी है, मैं इसको खुद भी चलाता हूँ, लेकिन मुझे ये था कि ये पॉइंट तंग ना करे, और जो इसकी स्टेबल RPM का चक्कर है उसने ये मेरा मसला हल कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि हमारी गाड़ी को कौन सा साइज़ लगेगा ये, क्योंकि इसमें 3 आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब रेकमेंड करते हैं 660 सीसी को स्मॉल लगाओ, 800 से 1300 को मीडियम लगाओ, और इससे ऊपर को लार्ज लगाओ। अगर आपको चाहिए लाउड आवाज़ तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करो, 660 सीसी को स्मॉल, 800 से 1300 को मीडियम, इससे ऊपर लार्ज। लेकिन अगर आपको मेरी तरह ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं लेकिन हैवी साउंड चाहिए, तो आप उससे एक स्टेप अप रहो। जहाँ आपको स्मॉल का है यानी 660 सीसी, वहाँ मीडियम लगा लो। जहाँ आपको मीडियम कह रहे हैं 800 से 1300 सीसी, वहाँ आप लार्ज लगा लो, और ऊपर से। अब इसमें साइंस ये है कि अब सपोज़ इसमें से गैसेस निकल रही हैं स्टेल पाइप से, यहाँ आगे एक छोटी चीज़ लगी होगी तो वो गैसेस प्रेशर से निकलेंगी और आवाज़ क्रिएट करेंगी ज़्यादा। लेकिन वहीं आप एक बड़ी चीज़ लगा दोगे तो आवाज़ उससे गूंज के आएगी, यानी हैवी आवाज़ आएगी, ज़्यादा लाउड नहीं होगी। सेम मैंने ऐसा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रिज़ल्ट्स मेरे मतलब के ही हैं। मुझे ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं मिली, लेकिन बहुत हैवी आवाज़ है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा एक और बात ये है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, क्या काटना पड़ेगा वगैरह। अब इसको लगाने के लिए कोई ख़ास अल्ट्रेशन नहीं है, सिंपल एक ये C शेप में क्लम्प्स है जिसने ग्रिप किया हुआ है पूरे इस एग्जॉस्ट को, और ऊपर टंगा वहाँ है जहाँ पहला सेंसर था। और इसके अलावा पीछे छोटा पाइप ये वेल्ड किया हुआ है दोनों को जोड़ने के लिए, पुराना पाइप और ये नया एग्जॉस्ट, इसको टांगा हुआ है उसी जगह पे जहाँ पहला सेंसर लगा हुआ था। यानी कोई नई चीज़ वेल्ड नहीं की, गाड़ी एज इट इज़ है, कोई नया वेल्ड स्पॉट नहीं है, और एग्जॉस्ट बिल्कुल साफ़ है, साथ कोई वेल्डिंग नहीं की। अब इस एग्जॉस्ट से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं सबको आंसर कर दूंगा। जो मेन थे वो मैंने सब आंसर कर दिए हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।